दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कॉलम यानी एक पिलर को खड़ा करने का एक सही तरीका क्या होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बारीकी से बताऊंगा कि एक कॉलम को एक पिलर को खड़ा किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब भी हमें कॉलम खड़ा करते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है दोस्तों मार्क की, कि निशान की, यानी किस तरह से हम उसको सही निशान करें जिससे कि हमारा एक सही दिशा में हमारा जो कि कॉलम खड़ा हो। निशान यानी जो हम कॉलम का निशान कराएंगे यानी कि फाउंडेशन का जो निशान हमारा होना चाहिए वो प्रॉपर सही होना चाहिए। दोस्तों एक कॉलम सही है इसकी पहचान एक ही है कि हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो खड्डा है वो सही दिशा में एग्जैक्ट और एक्यूरेट खुदा है। यानी कि दोस्तों हमारा जो पिलर है वो, हमारा जो खड्डा है, हमारा फाउंडेशन जो है वो सेंटर, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर है। इस बात के लिए दोस्तों हमें मार्क करना है। मार्क करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम कॉलम का साइज़ क्या रख रहे हैं। जैसे कि कॉलम अनेकों साइज़ में बनते हैं, जैसे कि आपको पता है जिस भी साइज़ का आपको कॉलम बनाना है, मान के चलते हैं हम 8 फीट बाय 8 इंच बाय 12 इंच का कॉलम बना रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हमारा ये फेस है दोस्तों, जैसे कि इस प्रकार से, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ पूरा बना के। ये है हमारा दोस्तों 8 इंची, ये है हमारा 12 इंची। अब दोस्तों जिधर भी आपको कॉलम खड़ा करना है तो उस दिशा में आपको सेंटर टू सेंटर लेना है। जैसे कि इस प्रकार से, जैसे कि 8 इंची बाय 8 इंच का है, 8 इंची इस प्रकार से, 12 इंची इस प्रकार से आपको इस लाइन में कॉलम खड़े करने हैं। इस प्रकार से आपको इस लाइन में कॉलम खड़े करने, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे। तो दोस्तों आपको ये सेंटर लेना है जैसे कि 4 इंची। इस प्रकार से आपको एक सूता यहाँ बांध कर, एक सूता आपको जिधर लास्ट में वहाँ तक अपने को एक सूता वहाँ पर बांध देना है। इस प्रकार से एक सिरा यहाँ पर, दूसरा सिरा यहाँ पर बंद कर एक सीधा हमारा लाइन डोरी बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें जैसा कि ये तो हो जाता है इस लाइन का। अब दोस्तों अगर हम इस लाइन में कॉलम खड़ा कर रहे हैं ना, तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों हमें भी इसका सेंटर करना है। जैसे कि 12 इंच ले रहे हैं तो 6 इंच का इस प्रकार से हमें सेंटर करना है, और एक सिरा हमें सूत का इस साइड बांध देना है, दूसरा उस साइड हमें अपने सिरे को बांध देना है सूत के। इस प्रकार से हमें बीच में जिधर भी कॉलम खड़ा करना है इस प्रकार से हमें सेंटर ले आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सेंटर आ जाएगा। इसमें दोस्तों हमें कोई ताप झाप नहीं करनी पड़ेगी। इससे भी होता है क्या है कि हमारा जो फाउंडेशन है, जो खड्डा है, वो सही साइड खुदेगा, उसमें आजू बाजू में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि ये मान के चलते हमारा ये फाउंडेशन बना हुआ है। दोस्तों मैंने बहुत सी जगह देखा है कि कॉलम इस साइड खड़ा हो गया, कोई इस साइड खड़ा हो जाता है, कोई दोस्तों इस साइड खड़ा हो जाता है। तो ऐसी समस्या दोस्तों इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों जैसे कि ये सूत ऊपर की तरफ भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन पर सीधा या फिर हर जगह आपको पूरा मैदान मिलेगा, ऊपर भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से आप कोई पत्थर, छोटा पत्थर डाल सकते हैं, साधारण तरीका है, या फिर आप सावल भी उतार सकते हैं यहाँ से खड़ी खड़ी, तो यहाँ निशान हो जाएगा। अब ये निशान हो जाता है तो हमें फाउंडेशन खोदने के लिए दोस्तों जितना हमें 3 फीट बाय 3 फीट का, नॉर्मल मकान में हम 3 फीट बाय 3 फीट का ये फाउंडेशन रखते हैं। जितना भी आप रख रहे हैं, जैसे कि 4 बाय 4 का अगर आप रख रहे हैं तो आपको ये जो खड्डा खुदवाना है ये 5 फीट बाय 5 फीट का खुदवाना है, जिससे कि दोस्तों आसानी से अंदर प्रॉपर काम हो जाए। बाजू में दोस्तों हम शटरिंग भी लगाते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, तो वो भी प्रॉपर तरीके से आ जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये सेंटर टू सेंटर हो गया है। हमें इस प्रकार से जितना भी साइज़ का फाउंडेशन बनाना है, जाली बनाना है, यानी 3 बाय 3 का बनाना है, तो 4 बाय 4 का खड्डा खुदवाना है। अब 4 बाय 4 का कैसे नापेंगे दोस्तों, ये सेंटर हमारा हो गया, इससे हमें 2 फीट इधर नापना है, 2 फीट इधर नापना है, 2 फीट इधर नापना है और 2 फीट इधर नापना है। इस प्रकार से हमें ये नापना है, जिससे कि दोस्तों हमारा जो भी फाउंडेशन बनेगा ना, ये वाला बिल्कुल सही दिशा में एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा। अगर ये सही रहेगा, हमारा जो खड्डा ये एक्यूरेट सही रहेगा, तो हमारा जो बीच का जो कॉलम है एक साइड सेंटर टू सेंटर हमें देखने को मिलेगा। यही दोस्तों समस्या आती है कॉलम खड़ा करने की, कि हमारा जो कॉलम आउट हो जाता है हमारा खड्डे से, हमारे जो जैसे कि हमारा रूम का साइज़ है, हमारा प्लाट का साइज़ है, उससे साइज़ से भी आउट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप करते हैं तो इसमें कोई आपकी समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपका खड्डा खुद के तैयार हो जाता है तो इस प्रकार से वापस से आपको एक सूता उसी नाप से आपको लिख लेना है, किसी को पेन कॉपीज़ पर या फिर कहीं पर निशान कर लेना है। अगर आपके बाजू में दीवार बनी है तो आपको निशान कर लेना है। तो सेंटर को आपको पकड़ के वापस से यहाँ एक पत्थर डाल लेना है, या फिर आप सवाल उतार कर सेंटर टू सेंटर देख लेना है कि हमें आसपास प्रॉपर 2 फीट बाय 2 फीट जगह मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो आप उसे सही कर सकते हैं।
दोस्तों ये है एक फाउंडेशन बनाने का सही तरीका। उसके बाद दोस्तों कॉलम खड़ा करने के लिए ये तो बन गया है, इसमें जैसे कि कितना गहरा करना है वो दोस्तों जगह जगह पर अलग अलग जगह पर वो डिपेंड होता है, क्योंकि दोस्तों कहीं जल्दी से मजबूत आ जाता है, कहीं लेट तक 10 फीट 8 फीट तक जाता है, कहीं 2 फीट 3 फीट में आ जाता है, वो अलग इशू है। तो हमारा पक्का आ गया है। उसके बाद दोस्तों हमें कॉलम खड़ा करना है, तो दोस्तों यहाँ हम जाली इस प्रकार से इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों जाली जो हम ये प्रोवाइड करेंगे उसका भी अलग अलग जो सिस्टम होता है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जगह ऊपर हम इसमें अंदर कंक्रीट डालते हैं, तो एक वो तरीका भी है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप जैसे कि ये जाली हमारी बनी है, तो जाली हमें डाल देंगे सफ़ाई का अंदर करके, कोई मिट्टी हमारी ना रहे, सफ़ाई करके जाली हमें डालना है। नीचे दोस्तों हमें 4 इंची बाय 4 इंच का या फिर 5 इंच का हमें पत्थर रख देना है नीचे, इसके नीचे जाली के नीचे, जिससे कि दोस्तों हमारा जो कंक्रीट है हमारी जाली के नीचे 4 इंच 5 इंच आना ही चाहिए, इतना अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों हमें ऊपर 4 से 5 इंच कंक्रीट ले लेना है, ये सही तरीका एक हमारा होता है। इसके बाद दोस्तों हमें इस प्रकार से पूरा जॉइंट कर लेना है, हमारा जो भी कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं उसमें पूरा अच्छे से जॉइंट कर लेना है। जैसे कि 6 सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक सरिया इस प्रकार से आएगा, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा चौथा इस प्रकार से, हमारे 6 सरिया सभी दिशा में हमें घुमाकर उसमें अच्छे से बंदिश कर लेनी है। सीधा हमें कॉलम करना है, क्योंकि दोस्तों उसको साहुल में होना चाहिए एक्यूरेट, क्योंकि अगर साहुल में नहीं होगा तो शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग अगर आप लगाएंगे तो नीचे से सरिये के नीचे बिल्कुल चिपक जाएगी, तो ऊपर से फ्री रह जाएगी, ऊपर से ज़्यादा गैप रह जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको उसका साहुल अच्छे से कर लेना है। अब दोस्तों इसमें ये भी मिस्टेक आती है कि हमारा जो कॉलम है हमारा पिलर आउट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपका, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आपका ये रूम है या फिर आपका रूम का बाहर का हिस्सा है, इस प्रकार से आपको यहाँ कॉलम खड़ा करना है इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको 1 इंची या फिर 1.5 इंची जितने भी हमारी कवरिंग रहेगी उतना हमें इस साइड अपने को सूता बांधकर इस साइड से अपने को कॉलम खड़ा करना है इस प्रकार से। जैसे कि हम ये बात कर रहा हूँ, अगर बाजू में है तो इस प्रकार से भी आपको 1 से 1.5 इंच आउट अंदर मतलब, और इस प्रकार से आपको सूता बांध कर इस प्रकार से सूत में कर लेना है। और सूत में ऊपर बराबर आ रहा है तो उसके बाद हमें साहुल उतार कर निचला सिरा भी हमें साउल में कर लेना है। साउल में जैसा कि ये हमारा कॉलम है इस प्रकार से, साइड दोस्तों एक साइड हमारी सूत में हो जाएगी, ये वाली साइड ठीक है सूत में हो जाती है। यहाँ से हम साउल उतारेंगे, हमारा निचला हिस्सा भी साउल में हो जाएगा बिल्कुल सीध। उसके बाद ये वाला हिस्सा, इस साइड वाला हिस्सा भी दोस्तों हमें साउल में एक्यूरेट कर लेना है, जिससे कि हमारा इधर से उधर ना हो। तो ये भी साउल में हो जाता है, ये भी साउल में हो जाता है, 2 फेज साउल में हो जाती हैं, 2 फेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हमारा इस प्रकार से हम साउल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप साउल में करेंगे ना तो हमारा जो शटरिंग है वो एक्यूरेट, सही बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। तो इस प्रकार से हमें कॉलम का जो खड़ा करने का सही दिशा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, हर प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका कॉलम सही खड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जैसे कि आउट हो जाते हैं बाद में तुड़वा के भी सही करना पड़ता है, तो ऐसी समस्या आपकी नहीं आएगी। दूसरी बात दोस्तों कॉलम की बात आ रही है, तो जैसे कि आपको पता है अनेकों प्रकार के कॉलम बनते हैं। दोस्तों मैंने भी अनेकों प्रकार के कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग, कितना मंजिला मकान बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितनी दूरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने बना रखे हैं। तो उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूँगा, वो वीडियो आप देखकर कुछ नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।